अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम अपडेट्स कवर करूंगा रिगार्डिंग सीएम पंजाब आसान कारोबार के रिलेटेड के काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन जो वो सक्सेसफुली सबमिट की थी और उनके पास अभी पोर्टल पर ये चीज़ देखने को मिल रही होगी कि यू कैन रिसबमिट योर एप्लीकेशन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ योर कंसर्न इशू। इसका मतलब ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन अगेन सबमिट करेंगे कंसर्न इशू के बाद अगर आपके पोर्टल पर किसी एक भी वजह से भी क्रॉस आया हुआ हो। तो कौन-सा इश्यू हो सकता है, आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से एडिट करके अगेन सबमिट करना है, क्योंकि आपके पास ये सिर्फ एक लास्ट चांस ही होगा कि अपनी एप्लीकेशन को रीसबमिट करने के लिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने अपनी पोर्टल पर अपने क्रोम ब्राउज़र पर जो है सीएम पंजाब आसान कारोबार की ऑफ़िशियली वेबसाइट ओपन की हुई है और उनकी ऑफ़िशियली जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन स्टॉप्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टॉप्ड हो चुकी है, अभी आपकी फर्दर और कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की जाएगी। ये अपडेट हमारे पास कल शाम 5 या 6 बजे के बाद आना स्टार्ट हुई और उसके बाद ये आप सबके पास एक पॉपअप आना स्टार्ट हो चुका है। यू कैन रीसबमिट योर एप्लीकेशन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ योर कंसर्न इशू। इसका मतलब मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि आपके प अगर एप्लीकेशन फॉर्म में एक भी क्रॉस या मल्टीपल क्रॉस आए हैं, तो आपने सिंपली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट का आपके पास ऑप्शन होगा, जो कि एक टाइम का ही होगा। तो बराए मेहरबानी उस एक टाइम के ऑप्शन को आपने लास्ट में अवील करना है और आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसे लास्ट में रीसबमिट एनी हाउ सही तरीके से करना है। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आपके पास 2 या 3 या 4 ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे, देन आपके पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है? जब तक आपके पास यहाँ पे 3 या कम से कम ये 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, आपका जो एडिट का है, आपका प एप्लीकेशन फॉर्म ऑटोमैटिकली एडिट की पोर्टल पर चले जाएगा, एडिट की फॉर्म में चले जाएगा, एडिट के फेज़ में, ठीक है? अगर यहाँ पे किसी के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जिसमें व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन, एनटीएन वेरिफिकेशन, फॉर एग्जांपल सीएनआईसी वेरिफिकेशन और क्रेडिट असेसमेंट यहाँ पे देखा जाए, तो एक मेरे पास यहाँ पे अभी मैंने अपने आप सबके सामने 3 पोर्टल अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं आप सबके सामने, ठीक है? एक के ऊपर हमारे पास क्रेडिट असेसमेंट पे क्रॉस आया हुआ है, एक में हमारे पास क्रेडिट असेसमेंट ही नहीं है और तीसरे पे हमारे पास यहाँ पे है जो है उसमें कुछ चीज़ें ही नहीं आई हैं, ठीक है? जिनके पास कोई चीज़ शो नहीं हो रही, तो उनको यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि उनके पोर्टल अभी अपडेट होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उनके पोर्टल्स अपडेट हुए हैं, जिन्होंने कम से कम महीना या डेढ़ महीना पहले अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट की थी। जिन्होंने तकरीबन 20 मार्च के बाद जिन्होंने अपनी एप्लीकेशंस जो है सबमिट की हैं, ये उनके अकाउंट्स प्रोसेस हो रहे हैं। तो आप वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पास ये भी तमाम ऑप्शंस आएँगे। अब ये हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास देखा जाए तो टोकन व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन पे भी टिक आया हुआ है, सीएनआईसी वेरिफिकेशन पे भी टिक है और सिम वेरिफिकेशन पे भी टिक है। इसका मतलब ये है कि मैंने गाड़ियों का टैक्स वगैरह भी पे किया हुआ है। मेरा नादरा पे जो सीएनआईसी वो भी अपडेटेड है, तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे टिक आ चुका है और मेरे नाम पे ही सिम मेरी रजिस्टर्ड है सीएनआईसी के ऊपर, तो यहाँ पे भी मेरे पास सिम वेरिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। लास्ट अभी मेरा यहाँ पे जो है क्रेडिट असेसमेंट वाला भी वो ऑप्शन शो नहीं हुआ है, तो ये क्रेडिट असेसमेंट के लिए जो मेरी एप्लीकेशन है वो आगे फॉरवर्ड कर दी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में भी मुझे एडिट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मुझे इजीली एडिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली चेंज कर सकते हैं कि आपने जिस तरीके से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेंज करना है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपका क्रेडिट असेसमेंट पे क्रॉस आ सकता है, तो अपने आपने जो है अपनी एप्लीकेशन को सही करना है। यहाँ पे मेरे पास अगर थर्ड एप्लीकेशन की बात कीजिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्रेडिट असेसमेंट पे यहाँ पे मेरा जो क्रॉस आया हुआ है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि क्रेडिट असेसमेंट होता क्या है? क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपने किसी बैंक से उधार तो नहीं लिया हुआ, मतलब उधार लेना। अगर आपने किसी भी बैंक से या किसी भी इदारे से ईज़ी पैसा या जैज़ कैश ऐप से अपने शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर अगर आपने एक लोन लिया हुआ है, तो आप डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आ जाएँगे। देन आप बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से ऑटोमेटिकली क्रेडिट असेसमेंट पे क्रॉस आ जाएगा आपका, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी इनका जो क्रेडिट असेसमेंट पे क्रॉस आया हुआ है, तो आपने एक मतलब अपनी प्रोफाइल लास्ट में ओवरव्यू करनी है। फॉर एग्जांपल आपने अपना घर का एड्रेस देखना है कि वो सही भी डाला है या नहीं, डिवीजन मेरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील क्या है, सिटी कौन सी है मेरी, घर मेरे अपने ज़ाती नाम पर है या नहीं, मेरे घर के अफराद कितने हैं, तालीमी काबिलियत मेरी कितनी है, मैं अपना फैमिली का बिजनेस कर रहा हूँ या नहीं, एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ या नहीं, ये तमाम आपने मालूमात लास्ट में अच्छे तरीके से देखनी है, ठीक है। इसे देखने के बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपका सिम वेरिफिकेशन पे क्रॉस आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने वो वाला नंबर यहाँ पे नीचे डालना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे सिम वेरिफिकेशन पे क्रॉस आ चुका है, तो आपने यहाँ पे नीचे अपना नंबर वो डालना है जिसके ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर्ड हो, ठीक है। शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर ही आपका वो जो सिम मोबाइल नंबर लाजमी रजिस्टर्ड हो, ठीक है। सिम वेरिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया।
क्रेडिट असेसमेंट को भी आपने आना सिंपली बिज़नेस डिटेल में। बिज़नेस डिटेल में आने के बाद यहाँ पे जो भी आपने अपने कारोबार की बिज़नेस डिटेल डाली होगी ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने डाली कि इनकी मंथली सेल है 80,000, तो इन्होंने गलत डाली है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ भी इन्होंने गलत डाले हैं, एवरेज मंथली कॉस्ट भी इन्होंने गलत डाली है, मंथली रेंट भी इन्होंने गलत डाला है, बिजली का बिल कितना आता है ये भी इन्होंने गलत डाला है, और ये अदर एक्सपेंसेस भी जो इनके हैं ये इन्होंने यहाँ पे ज़ीरो लिखे हुए हैं। इस वजह से इनका जो क्रेडिट असेसमेंट का ऑप्शन यहाँ पे क्रॉस आ चुका है। इसलिए मैं आप सबको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि बराए मेहरबानी आपने जिससे भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है या खुद फिलअप करें, अच्छे तरीके से उसे केस स्टडी करके देन ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अभी मुझे उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि सर बराए मेहरबानी आप मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है एडिट करके इसे रीसबमिट करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं इनका एप्लीकेशन फॉर्म सही करके अपनी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर इनका रीसबमिट करूँगा और उनका जल्द से जल्द ये क्रेडिट असेसमेंट का जो आया हुआ है क्रॉस, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपने अपनी मंथली सेल्स अमाउंट कम से कम यहाँ पे सही डालें, लाख से ऊपर डालें, ना इतनी ज़्यादा डालें, ना इतनी कम डालें, ठीक है? वो भी आपके ऊपर है कि आप कितनी डालेंगे, मैंने आपको सिर्फ छोटी-सी हिंट दे दी है कि लाख से ऊपर डालें, या और इसे इतनी कम भी ना डालें कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, ना इतनी ज़्यादा डालें कि आपकी एप्लीकेशन वो समझे कि इनको ज़रूरत ही नहीं है लोन की, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप आएँगे नेक्स्ट ऑप्शन पे जो हमारे पास होगा लोन डिटेल पर। लोन डिटेल पे आने के बाद यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपने कितने लाख तक का लोन चाहिए। आप इन्होंने 6 लाख लिखा है तो यहाँ पे आप 10 लाख, 9 लाख जितना चाहे वो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और इसके अलावा लास्ट पे डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप समझते हैं कि आपके शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें वगैरह आपसे गलत अपलोड हो चुकी हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे आके अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें डिलीट करेंगे और आपने सही पिक्चर्स अपलोड करनी है कि शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर जो कि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो कि आगे इदारे वालों को समझ आ सके कि ये वाले बंदे के शनाख्ती कार्ड है और हमें सही तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है? फिर फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर आपने दोनों सही तरीके से क्लिक करके अपने मोबाइल से अपलोड करनी है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो वो रीसबमिट हो जाए। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे, आपके पास जो अंडरटेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, अंडरटेकिंग को आप टिक करेंगे, फिर आपने जो यहाँ पे नया मोबाइल नंबर दिया होगा, जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होगा, उसके ऊपर आपको 4 हिंसों का ओटीपी कोड आएगा। ओटीपी कोड आने के बाद जब आपका एक अकाउंट वेरिफाइड हो गया, आपने सबमिट के बटन पे दबा दिया, देन आपके पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मैं आप सबको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपसे रीसबमिट का अगर आपसे आपके पास अच्छी नॉलेज है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को रीसबमिट करें। खुद से अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद अमन के नाम से है। आप हमसे अपनी एप्लीकेशन जो चीज़ें अच्छे तरीके से फिलअप करके बिल्कुल मुनासिब सी चार्जेज़ हम आपसे लेंगे। देन हम आपसे आपका यूज़र नेम, पासवर्ड लेंगे और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, जो कि कॉल पर हम उससे पूछेंगे आपसे। देन आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे अपडेट देते रहेंगे कि हमने आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन अपडेट की है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इंशाल्लाह आपका जो भी स्पेसिफिक क्रॉस आया हुआ है, वो आपका क्रॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी आप सबके एक माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हमारा व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन पे क्रॉस आ चुका है, हम उसका क्या करें? उसका सिंपली आपने ये करना है कि आपके पास जो भी गाड़ी वगैरह होगी, अगर आपने चालान वगैरह पे नहीं किया, आप सिंपली अपना चालान पे करेंगे। आपका यहाँ पे जो पोर्टल पे अपडेशन हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, वर्किंग आवर्स के अंदर या वर्किंग डेज़ के अंदर, ठीक है? ये भी हो गया। और सीएनएसी वेरिफिकेशन भी पे भी अगर आपका क्रॉस आया हुआ है, तो सिंपली आपका जब आपने ज़ाहिर-सी बात है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, देन आपका जो है सीएनएसी एक्सपायर नहीं होने वाला होगा। बट एप्लीकेशन सबमिशन के बाद जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है? तो आपने सिंपली अभी अपने नादरा ऑफिस जाना है, अपने शनाख्ती कार्ड की न्यू एप्लीकेशन देनी है, आपके पास शनाख्ती कार्ड को अपडेट करवाएँगे, तो यहाँ पे आपका जो शनाख्ती कार्ड है ऑटोमेटिकली सीएनएसी वेरिफिकेशन पे टिक आ जाएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि अभी आपको व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन का भी क्लियर हो चुका होगा कि आपने किस तरीके से टिक लाना है, सीएनएसी वेरिफिकेशन पे भी टिक किस तरीके से लाना है, सिम वेरिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एडिट का ऑप्शन आ गया है। आपने जस्ट अपना मोबाइल नंबर चेंज करके सिम वेरिफिकेशन पे भी दबा देंगे, अगर आपने कोई और भी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी होगी, वो भी आप कर सकते हैं। फिर क्रेडिट क्रेडिट असेसमेंट पे आपने सिंपली लोन डिटेल्स पे आके नीचे वाले पोर्शन पे जो भी आपने अपनी एनुअल सेल्स, आपके कारोबार का क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने अच्छी तरीके से लिखनी है ताकि आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाए। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन, तो आपने अपनी प्रोफाइल इस तरीके से मैनेज करनी है ताकि आपको जल्द से जल्द लोन मिलने के चांसेस हो जाए। अगर आपसे हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप हमसे भी रीसबमिट करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। और इसके अलावा जिन मेरे व्यूअर्स ने सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में अप्लाई करवाना है, तो वो भी हमसे अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, क्योंकि अभी सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड स्कीम टोटली क्लोज़ हो चुकी है। अभी आप इंतज़ार ना कीजिएगा, मैं आपको अगेन इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ।
इनकी जो एप्लीकेशन है वो ऑफ़िशियली जो वो क्लोज़ हो चुकी है, स्टॉप्ड हो चुकी है। अभी हमारे पास सिर्फ़ एक ही स्कीम चल रही है जो कि फाइनेंस स्कीम चल रही है। फाइनेंस स्कीम भी तब तक चलेगी जब तक यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ देखने को मिल रही है। अगर ये वाली चीज़ हमें फाइनेंस स्कीम में नहीं देखने को मिल रही तो इसका मतलब ये कि फाइनेंस स्कीम अभी तक चल रही है, ठीक है? आपने ये जितने मुँह उतनी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि सर क्या फाइनेंस स्कीम भी खत्म हो चुकी है? नहीं बेटा, फाइनेंस स्कीम नहीं हुई क्योंकि फाइनेंस स्कीम के पोर्टल पर ये चीज़ अपडेट ही नहीं की गई है। अभी यहाँ तक अगर मैं आपको फाइनेंस स्कीम का भी दिखा दूँ लगे हाथ तो आप देख लीजिएगा। ये देखें, फाइनेंस स्कीम के पोर्टल पर जब इन्होंने कहा ही नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन क्लोज़ नहीं हुई है, तो आप हम किस तरीके से देख लें? ये अप्लाई फॉर सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रही है। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है कि आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुकी है। तो आप बराए मेहरबानी विद द पैसेज ऑफ टाइम मैच्योर हों, इस चीज़ को समझें, खुद रिसर्चेज़ वगैरह किया कीजिए इन चीज़ों के बारे में ताकि आप लोगों की बातों से बच सकें और गुमराही से भी बच सकें, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।